हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ही होने जा रहा है हमारा 49th वीडियो इस React.js ट्यूटोरियल सीरीज का। और हम क्रिएट कर रहे थे हमारी शॉपिंग कार्ट एप्लीकेशन इन React.js। सो आज ही उसका पार्ट 8 होने जा रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि हमने हमारा कार्ट आइटम्स को हमने शो करा था, डिस्प्ले करा था। सो जब भी अगर मैं किसी प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करता हूँ, सो ऐड होने के बाद हम उसको डिस्प्ले कर रहे थे हमारे कार्ट आइटम्स में। सो कार्ट आइटम्स यहाँ पे हमें डिस्प्ले कर रहा है कि इस करंट टाइम पे हमारा अभी तक मतलब इस करंट कार्ट में कितने प्रोडक्ट्स हैं। सो इसलिए हमने कार्ट आइटम्स की फंक्शनलिटी डाली थी, इम्प्लीमेंट करी थी। सो अगर इनकेस आपने मेरा अभी प्रीवियस वीडियो चेकआउट नहीं करा है, सो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में हमें देखना है कि जब हमारा प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हो जाता है, तो ऐड होने के बाद हमारा हम शो करते हैं इमेज, देन प्रोडक्ट का टाइटल और नेम, और साथ में रिमूव बटन। लाइक अगर मैं किसी और प्रोडक्ट को भी ऐड करता हूँ तो उसके लिए भी सिमिलर फंक्शनैलिटी है। तो हर किसी के लिए हम एक हर प्रोडक्ट को रिमूव बटन भी शो कर रहे हैं। सो आज हमें ये इम्प्लीमेंट करना है कि जैसे ही अगर मैं रिमूव पे क्लिक करूँ, तो जब भी मैं रिमूव पे क्लिक करूँ तो उस समय मेरा बेसिकली ये प्रोडक्ट इस कार्ट आइटम्स वाली जो लिस्ट है हमारी, बेसिकली यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रही है दो, तो इनमें से रिमूव हो जाना चाहिए जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे भी मैं क्लिक करूँ। सो सीधे चलते हैं VS कोड पर। सो ये हमारा कार्ट डॉट JSX है और ये हमारा कोड है जिसकी हेल्प से हम हमारी कार्ट आइटम्स को शो कर रहे हैं या रेंडर कर रहे हैं। सो हम यहाँ पर कर रहे हैं कि जो हमारी स्टेट है, स्टेट के अंदर आइटम्स है, आइटम्स बेसिकली हमारा अरे है, उसमें हमने मैप किया था। और हर एक आइटम को जो भी हमने कार्ट में ऐड करा है उसकी हम देन इमेज और उसका हम टाइटल और कार्ट मतलब प्रोडक्ट प्राइस शो कर रहे थे, और एक हमारा यहाँ पे रिमूव बटन। सो इस रिमूव बटन पे ही हमें फंक्शनलिटी कम्प्लीमेंट करना है। तो इसके लिए हमें एक और एक्शन टाइप क्रिएट करना होगा। और सो मैं आऊँगा हमारे यूज़ रिड्यूसर के अंदर। तो अभी तक हमने सिर्फ रिड्यूसर में जो एक्शन था ऐड टू कार्ट ही डिफाइन करा था। तो सेकंड एक्शन मैं डिफाइन करता हूँ यहाँ पर, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट रिमूव आइटम, रिमूव आइटम, रिमूव आइटम। सो जो हमारी प्रोडक्ट की डिस्प्ले करने की या ऐड करने की फंक्शनैलिटी है वो हम, जो हमारी ऐड टू कार्ट करने की फंक्शनैलिटी है, वो उसके लिए हमने स्टेट मैनेजमेंट में हमारा यूज़ रिड्यूसर यूज़ करा था। तो यूज़ रिड्यूसर बेसिकली हमारा कॉम्प्लेक्स स्टेट को हैंडल करने के लिए यूज़ होता है, लाइक जहाँ पर हमें मल्टीपल स्टेट्स को हैंडल करना होगा। सो लाइक हमारे वाले केस में अगर हम देखें तो हम एक हमारा ऐड टू कार्ट का स्टेट हो गया जिसमें हमें प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट ऐड करा है उसकी स्टेट को हमें स्टोर करना है, मैनेज करना है। और एक हमारे पास रिमूव के लिए फिलहाल, यहाँ पर हमारी मल्टीपल स्टेट हो गई, देन हमारे पास एक क्लियर कार्ट का भी होगा। तो ये तीनों हमारी मल्टीपल स्टेट में है और तीनों का कॉमन ऑपरेशन यही है कि बेसिकली हमने जो हमारी स्टेट क्रिएट करी है, जो इनिशियल स्टेट अगर हम देखें तो इनिशियल स्टेट हमारा एक ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर आइटम्स प्रॉपर्टी है। सो आइटम्स एक हमारा अरे है और तीनों हमारी लाइक ऐड टू कार्ट में हम आइटम्स के अरे में हमारा प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं। देन शो करने के लिए हम आइटम्स को ही आइटरेट कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो अभी हमें आइटम्स का ही यूज़ करना पड़ेगा और इसलिए हम यूज़ रिड्यूसर का यूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम एक नया एक्शन टाइप मैंने डिफाइन कर लिया है, रिमूव आइटम। सो इसके लिए भी मुझे केस बनाना होगा, रिमूव आइटम। सो यहाँ पे लिखते हैं हम केस रिमूव आइटम, रिमूव आइटम। और फिलहाल सिर्फ रिटर्न लिखता हूँ, रिटर्न देन इसको ऐसे ही रखते हैं फिलहाल के लिए। सो सबसे पहले हमें ये करना होगा कि हमें सिंपली रिटर्न, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, रिटर्न बाय डिफ़ॉल्ट अभी फ़िलहाल हम स्टेटी करते हैं, इसका लॉजिक अभी हम इम्प्लीमेंट करते हैं। सो यहाँ पे फ़िलहाल मैंने स्टेटी रखा है इसको, रिटर्न। देन हमें बेसिकली करना है कि जब भी हमारा रिमूव बटन पर क्लिक हो, सो ये हमारा बटन है, इसके क्लिक पे हमारा बेसिकली हमारा जो रिमूव आइटम है वो कॉल हो, एक्शन कॉल हो। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, रिमूव आइटम, रिमूव आइटम, रिमूव आइटम। और ये एक पैरामीटर एक्सपेक्ट करेगा, वो होगा हमारा आइटम बेसिकली जिसको हमें रिमूव करना है।
हमारी कार्ट से, वो इसको हम पास करेंगे। देन हम डिस्पैच करेंगे, डिस्पैच, तो डिस्पैच की हेल्प से हम स्टेट को अपडेट कर सकते हैं, तो इसलिए हम डिस्पैच यूज़ कर रहे हैं। देन डिस्पैच के अंदर 2 पैरामीटर्स हमें बताने पड़ते हैं, मतलब बेसिकली एक ऑब्जेक्ट पास करना होता है और ऑब्जेक्ट के अंदर हम 2 प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। सो एक होता है टाइप, सो टाइप बेसिकली वो है हमारा एक्शन कि हमें कौन से पर्टिकुलर की स्टेट चेंज करनी है। लाइक हमारे पास मल्टीपल स्टेट है, तो उस केस में हमें किसकी स्टेट चेंज करनी है। सो हमें करनी है रिमूव आइटम की, तो वो हम यहाँ से इंपोर्ट कर लिया है रिमूव आइटम, और यही सिमिलर हम इसे पास कर देंगे। और जो भी हमें आइटम मिल रहा है उसको हम पेलोड में पास कर देंगे, पेलोड में पास कर देंगे। ये सिमिलर है जैसे कि हमने एड टू कार्ट डिफाइन किया है कि एड टू कार्ट में भी हमारा एक प्रोडक्ट मिल रहा है और उस प्रोडक्ट को हम पेलोड में पास कर दे रहे हैं। तो ये मेरा रिमूव आइटम हो गया है। और ये फंक्शन मुझे स्टेट अपडेट कब करनी है, लाइक स्टेट अपडेट इन द सेंस कि अभी जो ये कार्ट आइटम्स है ये हमारा अरे के थ्रू आइटरेट हो रहा है। सो बेसिकली अगर मैं किसी रिमूव पे क्लिक करूँ तो मुझे एक अरे में से एक जो पर्टिकुलर एलिमेंट है प्रोडक्ट है उसे हटा देना है, रिमूव कर देना है, तो ये हमारी एक स्टेट अपडेट का ऑपरेशन होगा। सो वो मुझे इस बटन क्लिक पे करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक में ये एक्सपेक्ट करता है कॉल बैक फंक्शन। सो ये मेरा कॉल बैक फंक्शन, और मैं यहाँ पे कॉल कर लूँगा रिमूव आइटम, रिमूव आइटम, और इसको हम पास कर देंगे हमारा कार्ट आइटम। लाइक ये एक्चुअल हमारा कार्ट आइटम मीन्स एक प्रोडक्ट है। सो ये हमने इसे पास कर दिया है। देन एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं अल्ट शिफ्ट F की हेल्प से, और ऐसा करेंगे कि जो हमारा कंसोल लॉग है इसको एज इट इज़ रहने देंगे कंसोल लॉग, और देखते हैं कि इवेंट पे हमें क्या मिल रहा है। सो सेव मैंने कर लिया है, सर्वर हमारा ऑलरेडी अप एंड रनिंग है। तो ब्राउज़र पर चलते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। तो सबसे पहले मुझे प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करना होगा। एक बार रिफ्रेश करता हूँ। तो ये मेरा ऐड टू कार्ट वाला टाइप है। तो अगर मैं देखूँ तो मेरा प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हो चुका है। देन इसको रिफ्रेश करता हूँ, रिमूव को मैं क्लिक करता हूँ, तो रिमूव के टाइम पे हमें भी कंसोल हो रहा है। सो रिमूव के टाइम पे अगर हमने जो एक्शन कंसोल करा है, तो एक्शन में मुझे मिल रहा है मेरा एक टाइप रिमूव आइटम, और एक पेलोड मिल रहा है। पेलोड हमारा बेसिकली प्रोडक्ट है कि जो हमने ऐड कर रखा है, सो एज इट इज जो हमने डिस्पैच में पास किया है, लाइक यहाँ पे हमने डिस्पैच में क्या पास किया है, हमारा टाइप, मतलब बेसिकली पूरा ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है। एक्शन एक ऑब्जेक्ट होता है बेसिकली, और उसके अंदर एक टाइप और पेलोड प्रॉपर्टी होती है। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है, लाइक टाइप जो हमने रिमूव आइटम पास किया है, देन पेलोड जो हमारा प्रोडक्ट है, एक्चुअल प्रोडक्ट है। तो अब हमें हमारे रिड्यूसर के पास हमें वो पेलोड मिल रहा है, लाइक एक्शन के अंदर हमारा वो पेलोड भी मिल रहा है, और हमें बेसिकली उस एक्शन टाइप भी मिल रहा है। सो हमने टाइप हमारा ऑलरेडी डिफाइन कर लिया है रिमूव आइटम। बस अब हमें इसके अंदर लॉजिक लिखना होगा जिससे हम जो करंट प्रोडक्ट जिस पे रिमूव क्लिक करा है यूज़र ने, उसे हम रिमूव कर सकें। सो मुझे कर्ली ब्रेसेस बेसिकली एक ऑब्जेक्ट पास करना होगा। सिमिलरली हम हर केस में एक ऑब्जेक्ट दे रहे हैं। सो डॉट प्रीवियस स्टेट एज इट इज, देन इसे हमें लिखना होगा हमारा आइटम्स के अंदर हमें लिखना होगा स्टेट डॉट आइटम्स। सो बेसिकली हम चाह रहे हैं कि जो हमारी स्टेट है उसके अंदर ये फिल्टर हो, तो स्टेट डॉट आइटम्स डॉट फिल्टर, जावास्क्रिप्ट के अंदर एक फिल्टर मेथड होता है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन देखूं तो ये बता रहा है कि अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट्स अप टू 3 आर्गुमेंट्स, द फिल्टर मेथड कॉल्स द प्रेडिकेट फंक्शन वन टाइम फॉर ईच एलिमेंट इन द अरे, रिटर्न्स द एलिमेंट्स ऑफ एन अरे दैट मीट द कंडीशन स्पेसिफाइड इन अ कॉल बैक फंक्शन। सो इसके 3 पैरामीटर्स क्या होते हैं, एक होता है हमारा वैल्यू, देन एक होता है इंडेक्स नंबर और एरे। लाइक सिमिलर लाइक हमारा मैप में भी हमारे ये 3 आर्गुमेंट्स होते हैं कि करंट वैल्यू, देन उसका इंडेक्स नंबर, और एक हमारा एरे जो इस करंट एरे हम काम कर रहे हैं। सो बेसिकली फिल्टर क्या करेगा कि फिल्टर बेसिकली प्रेडिकेट करता है। प्रेडिकेट मीन्स हमारी कंडीशन होगी कि इन केस अगर ट्रू होता है, हमारी कंडीशन ट्रू होती है, सो फिल्टर मेथड हमारा एक नई अरे क्रिएट करेगा और उसको ही रिटर्न करेगा। बेसिकली अगर मेरे पास अगर लेट से कंडीशन है, लेट से मैं यहाँ पे कंडीशन लिखूँ कि 5 = 5। सो लेट से मेरे पास 1 to 5 नंबर है एक अरे में। सो ये सिर्फ उसी को रिटर्न करेगा जिसमें हमारी एक 5 = 5 कंडीशन होगी। सो फिल्टर मेथड की हेल्प से हम
हमारी जो करंट आइटम मिल रहा है बेसिकली जो रिमूव कॉल हुआ है उसको हम फिल्टर आउट करके और रिमेनिंग जो आइटम्स है उसे रिटर्न कर देंगे विद द हेल्प ऑफ फिल्टर मेथड। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा पैरामीटर हमें मिलेगा, तो हम लिख लेंगे आइटम। तो हम इसको चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इफ, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा आइटम के। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अगर हमारा आइटम डॉट आई डी इक्वल्स। सो अगर हम देखें तो हमारे जो प्रोडक्ट है उसके अंदर एक आईडी पैरामीटर है, सो उसकी हेल्प से हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे। सो आइटम डॉट आई डी इक्वल्स टू एक्शन के अंदर हमारा पेलोड आ रहा है और इसके अंदर हमारी एक आईडी होगी। अगर ये इक्वल्स है तो हम रिटर्न कर देंगे। सो हम करेंगे कि जो भी जिसकी आईडी इक्वल नहीं होगी, सो फिल्टर मेथड क्या करता है कि हमारा बेसिकली उन एलिमेंट्स जो भी पास हो जाएंगे इस कंडीशन में उन्हें रिटर्न कर देगा। तो हमें क्या करना है कि हमें उस प्रोडक्ट को इंक्लूड नहीं करना है जिसकी आईडी इक्वल हो। तो मैं लिखूंगा नॉट इक्वल्स, जिसकी आईडी ना हो तो उसे रिटर्न कर दें। और इसको हम सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारा एक ही स्टेटमेंट है। तो हम बेसिकली ये करेंगे कि ये ट्रू फॉल्स हमारा रिटर्न कर देगा। तो हम रादर देन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे मैं एक लाइन में लेता हूँ। तो ये हमारा आइटम हमें मिला, और आइटम में हम लिखेंगे कंडीशन हमारी देन चेक करते हैं एक बार। अल्ट शिफ्ट एफ से फॉर्मेट कर लेता हूँ, कंट्रोल एस सेव, ब्राउज़र पर चलते हैं, देन रिफ्रेश। सो कुछ प्रोडक्ट्स को मैं ऐड कर लेता हूँ कार्ट में, लेट से मेंस कैजुअल और एक पियर्स्ड आउल, ये दोनों को मैंने ऐड कर लिया है। देन अगर मैं जैसे ही रिमूव पे क्लिक करता हूँ, सो यस हमारा प्रोडक्ट कार्ट से रिमूव हो रहा है। देन किसी अदर प्रोडक्ट को ऐड करता हूँ फिर से रिमूव करता हूँ, तो यस हमारा रिमूव प्रोडक्ट हो रहा है, हमारी कार्ट आइटम से प्रोडक्ट रिमूव हो रहा है। सो इट मीन्स हमने एक और हमारा स्टेट डिफाइन कर लिया है रिमूव आइटम्स, और ये हमारी फंक्शनलिटी रिमूव आइटम की इंप्लीमेंट हो गई है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा बच रहा है क्लियर कार्ट करने पे हमारे कार्ट आइटम्स क्लियर हो जाने चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।